Hello students, this is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do our next lesson, The Fight, which has been taken from our supplementary reader book, It So Happened. So let's start now. Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. अब कहता है भी रंजी नाम का जो लड़का है इसको राजपुर आए अभी 1 महीने से भी कम हुआ है और उसको एक पूल मिल जाता है इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट होता है जंगल, जंगल में एक पूल मिल जाता है। इट वॉज द हाइट ऑफ समर। इट वॉज द हाइट ऑफ समर। हाइट ऑफ समर मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन, और उसके स्कूल भी अभी क्या थे, खुले नहीं थे। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन, और इसके अभी तक इस सेमी हिल स्टेशन यानी ये पहाड़ी इलाके में अभी उसके दोस्त भी नहीं बने थे। राइट। सो आफ्टर दैट ही वॉन्डर्ड अबाउट ए गुड डील बाय हिमसेल्फ इन टू द हिल्स एंड फॉरेस्ट। तो वो इधर उधर घूम के अपना टाइम पास करता है। दैट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन। अब वो क्या है, जो पहाड़ों में वो जो जंगल है वो फैला हुआ है। इंटरमिनेबली का मतलब क्या होता है, जो एंडलेसली, मतलब यूँ खूब फैला होता है वो। ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन, टाउन के मतलब चारों तरफ। इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एट दैट टाइम ऑफ द ईयर। उस साल मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी जबकि ये बात हो रही है। एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स, और रंजी इधर उधर घूमता है अपनी वेस्ट यानी ये जो अपर होता है बनियान वगैरह में, शॉर्ट्स निक्कर में। हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चौकी डस्ट, उसके जो फीट हैं वो चौकी डस्ट यानी कि जैसे धूल में हो गए हैं। एंड फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड, और वो धूल उड़ भी रही है। द अर्थ वॉज पार्च्ड, जो अर्थ है वो क्या है, बिल्कुल सूखी पड़ी है, मतलब कि हॉट एंड ड्राई बोलते हैं पास्ट को, तो गर्म है और सूखी पड़ी है। देन द ग्रास ब्राउन, द ट्रीज लिस्टलेस। अब जो ग्रास है वो ब्राउन हुई पड़ी है, जो ट्रीज है लिस्टलेस मीन्स लाइफलेस हुए पड़े हैं वो भी। हार्डली स्टरिंग, मुश्किल से कोई हिल रहे हैं पत्ते वगैरह उनके। एंड वेटिंग फॉर ए कूल विंड एंड रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, और वो भी वेट कर रहे हैं भी कोई बारिश हो, ठंडक हो। इट वॉज ऑन सच ए डे, ए हॉट टायर डे, ऐसा ही एक गर्मी का दिन की बात है। दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट। रंजी को जंगल में घूमते घूमते एक पॉन्ड मिल गया, पानी का तालाब मिल गया। द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसलूसेंसी। ट्रांसलूसेंसी क्या होती है, क्लैरिटी को बोलते हैं। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पीबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल, मतलब इतना क्लैरिटी थी उसके अंदर, जो पूल के अंदर पानी इतना साफ था कि उसके अंदर जो पड़े हुए पीबल्स यानी कंकड़ थे वो भी बॉटम पे नीचे पड़े हुए साफ दिखाई दे रहे थे। अ स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज्ड फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल ड्यूरिंग द मानसून। तो मानसून के टाइम पे क्या है, जो ये इससे पहले क्या है, कहते हैं स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज, एक छोटी सी स्ट्रीम होती है, नदी। इमर्ज होता है जैसे उभरना। क्लस्टर ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स का जो झुंड था वहाँ से क्या है कि नदी निकल रही थी। और ड्यूरिंग द मानसून, ड्यूरिंग द मानसून this stream would be a gushing torrent cascading down from the hills, but during the summer it was barely a trickle. तो क्या था, जब मानसून होता था तो पानी अच्छा वहाँ से बहता था खूब, मतलब तेज़ी से। तो ये कैस्केडिंग क्या होता है, कमिंग डाउन, जैसे नीचे आना होता है। और ट्रिकल का मीनिंग होता है जैसे बहुत ही वीक हो, जैसे पानी का जो वीक फ्लो ऑफ वाटर को बोलते हैं। तो गर्मियों में ये बहुत वीक हो जाता था, जो पानी का वहाँ से बहाव आता था। The rock, however, held the water in the pool. अब जो रॉक थी वो क्या था, वाटर को, जो चट्टानें थी वो पानी को रोक लेती थी। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स, और प्लेन की तरह ही इसमें पानी कभी नहीं सूखता था। When रंजी सॉ द पूल, जब रंजी ने पूल देखा,
ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इन टू इट, तो उसको बिल्कुल भी उसको क्या हुआ, ऐसे शर्म नहीं आई या उस पर अंदर जाने में। ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग, अक्सर वो क्या करता था, स्विमिंग करने के लिए जाता था अलोन और विद फ्रेंड्स, या तो वो अपना अकेला जाता था या फिर अपने दोस्तों के साथ जाता था। वेन ही हैड लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन थ्रस्टी टाउन इन द मिडल ऑफ द राजपुताना डेजर्ट, जब वो राजपुताना डेजर्ट में अपने वहाँ उधर जहाँ से जगह चेंज करके आए थे, पहले वहाँ रहता था, तो वहाँ क्या करता था, ये अपने जब पेरेंट्स के साथ रहता था तो ये अक्सर नहाने के लिए अकेला भी जाता था और दोस्तों के साथ भी जाता था। देयर ही हैड नॉन ओनली स्टिकी मडी पूल्स, वहाँ तो इसने स्टिकी चिपचिपा सा मड्डी कीचड़ वाले पूल ही देखे थे उस साइड में। वेयर बफेलोज वेलोड, जो जहाँ पे भैंसें उसमें कीचड़ में लोटपोट होती रहती थी। वुमेन वॉश्ड क्लोथ्स, और जो औरतें थी वो वहाँ बैठ के इस साइड में पानी कपड़े धोती रहती थी। ही हैड नेवर सीन ए पूल लाइक दिस, उसने ऐसा पूल कभी नहीं देखा था। सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इन्वाइटिंग, इतना मतलब कि जो साफ़ सुथरा और इन्वाइटिंग, जैसे वो पानी कह रहा हो भी आके मुझ में नहा लो। ही लेफ्ट इन टू द वाटर, उसने फिर क्या किया, कूद गया वो उसमें वाटर के अंदर। ही लिम्स वर सपल, उसकी जो लिम्स थी यानी कि ये जो मूवमेंट होती है हैंड्स या पैर की, ये पार्ट होता है लिम्स का, फ्री ऑफ एनी फैट, मतलब पतला ही था ये लड़का, जो रंजी नाम है इसका। एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिसन्ड इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, और जो सूरज की लाइट है वो जो पानी में पड़ रही है, तो उसमें इसकी बॉडी भी, जो ब्लैक कलर की इसकी बॉडी है, काला है ये, थोड़ा सा ब्लैक बॉडी होती है इसकी, डार्क स्किन है, तो उसका वो बदन चमकता है उसमें। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन, अगले दिन वो फिर आया। टू क्वेंच हिज बॉडी, अपनी क्वेंच होता है जैसे वैसे तो प्यास बुझाना कहते हैं, तो बॉडी की प्यास यानी ठंडक लेने, इन द कूल वाटर ऑफ द फॉरेस्ट पूल, जंगल के पूल में वो फिर नहाने आता है। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर, तो वो क्या करता है, अंदर जाता है बाहर आता है। लिम्पिड क्या होता है, क्लीन वाटर को ही कहते हैं लिम्पिड, तो उसमें क्या करता है, वो नहाता है, अंदर जाता है बाहर आता है, इस तरह से वो बार बार नहाता रहता है। और लाइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड सॉल ट्रीज, तो साल ट्री जो होते हैं उसके नीचे बैठ के फिर बाद में रेस्ट भी करता है। इट वॉज वाइल ही ले दस दैट ही नोटिस अनदर बॉय स्टैंडिंग अ लिटल डिस्टेंस अवे, तभी वो जब वो पेड़ के नीचे लेटा होता है ये लड़का, तो वो देखता है कि एक और लड़का दूर से उसको देख रहा है थोड़ी दूरी पे। स्टेयरिंग एट हिम, देख क्या रहा है, स्टेयरिंग कर रहा है, घूर रहा है उसको, स्टेयर होता है घूरना। इन रादर हॉस्टाइल मैनर, मतलब कि जैसे हॉस्टाइल क्या होता है, एनिमिटी, दुश्मनी के तरीके से। द अदर बॉय वॉज ए लिटल ओल्डर देन रंजी, जो दूसरा लड़का है वो इस रंजी से, जो पेड़ के नीचे लेटा हुआ जो पहले था यहाँ पे, उससे बड़ा है वो। टॉलर थिकेस्ट विद अ ब्रॉड नोज थिक, तो मतलब उसकी बॉडी ज़्यादा ताकतवर दिखाई देता है वो रंजी से। रेड लिप्स, ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग द अदर बॉय कॉल्ड आउट व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, तो रंजी तो कुछ बोलता नहीं, तो वो लड़का जो आया है वो बोलता है उसको, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बड़ा जैसे रोब से बोलता है। रंजी हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली, रंजी जो कि सोच रहा था भी दोस्त बनाऊंगा इसको, वो टेकन अबैक होता है सरप्राइज हो जाना, भाई एकदम से हैरान हो गया। एट द हॉस्टिलिटी होती है ऑफ द अदर्स, हॉस्टिलिटी होती है एनिमिटी, मतलब ये क्या, ये मतलब इलविल तरीके से बोल रहा है, इतनी दुश्मनी से बोल रहा है। आई एम स्विमिंग ही रिप्लाइड, अब रंजी कहता मैं तो तैर रहा हूँ। वाई डोंट यू जॉइन मी, तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं तैरते। दूसरा लड़का बोलता आई ऑलवेज स्विम अलोन सेड द अदर, दूसरा कहता मैं अकेला ही तैरता हूँ। दिस इज़ माई पूल, ये मेरा पूल है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, मैंने तेरे को यहाँ इन्वाइट नहीं किया। द स्ट्रेंजर स्टॉड अप टू रंजी, और वो जो लड़का है स्ट्रेंजर, अजनबी को बोलते हैं, वो अजनबी लड़का है जो स्टोर्ड अप आगे की तरफ आता है रंजी की तरफ। हु स्टिल सैट ऑन, जो रंजी है वो अब भी क्या है, बैठा है। द रॉक एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, तो वो लड़का क्या करता है जो नया आया, वो मिट्टी के आगे की तरफ बढ़ के नीचे पैर मारता है जोर से। एंड सेड दो दिस वुड सेटल दिस मैटर वंस फॉर ऑल, कहता ये ऐसे ही करता है जैसे ये अभी मैटर सुलझा देगा। डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर, अब वो लड़का कहता है तेरे को पता नहीं मैं वॉरियर हूँ, योद्धा हूँ मैं,
आई डू नॉट टेक रिप्लाइज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, कहता मैं तेरे जैसे गाँव वालों से बात भी नहीं करता. सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स. तो रंजी कहता है तो तेरे को मतलब क्या है, गाँव वालों से लड़ाइयाँ करना पसंद है क्या? वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर. रंजी कहता है फिर मैं कोई विलेजर नहीं हूँ, मैं तो फाइटर हूँ. और दूसरा लड़का क्या कह रहा था जो आया था, कहता मैं वॉरियर योद्धा हूँ, ये कहता मैं फाइटर हूँ. वो कहता आई एम वॉरियर, वो कहता आई एम फाइटर. ऐसे मतलब बहस होती है. दे हैड रीच एन एम्पैस. फिर वो मतलब एक एम्पैस क्या होता है, डेड लोग पे उनकी मतलब बात कहीं ख़त्म नहीं होती, कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता. वन हैड सेड ही वॉज ए वॉरियर एंड अदर प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ फाइटर. एक अपने आप को वॉरियर कह रहा है, दूसरा अपने आप को फाइटर कह रहा है. देर वॉज अ लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड. कुछ और कोई बात ही नहीं होती, यही बोलते रहते हैं वो. यू अंडरस्टैंड दैट आई एम वॉरियर, कहता तेरे को मैंने बताया ना मैं एक योद्धा हूँ. सेट द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने कहा. फीलिंग दैट परहैप्स दिस इन्फॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हेड. और ये वो सोच रहा है जो अजनबी लड़का है अभी, शायद मेरी जो बात है इसके कानों में घुस नहीं रही. पेनिट्रेटेड होता है जैसे बींद के कोई चीज़ आगे चली जाती है. आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, रिप्लाइड रंजी. रंजी कहता है मैंने 3 बार सुन लिया, तूने 3 बार कह दिया मैं वॉरियर हूँ वॉरियर हूँ. कहता सुन रहा सब मेरे को. देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे. कहता फिर भाग जाए यहाँ से. आई विल हैव टू बीट यू, सेट द स्ट्रेंजर. नहीं तो स्ट्रेंजर कहता मेरे को फिर पीटना पड़ेगा तेरे. अज्यूमिंग ए वायलेंट एटीट्यूड, मतलब थोड़ा सा रुखा व्यवहार दिखाता है. शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड, और ऐसे जैसे थप्पड़ दिखाते हैं ना हाथ को ऐसे करके, पाम हथेली को बोलते हैं, तो अपना हाथ दिखाता है. आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेट रंजी. रंजी कहता मैं भी तो इंतजार कर रहा हूँ, मार तो सही एक बार. आई एम वेटिंग टू सी यू, यू विल सी मी टू डू इट, सेट द अदर बॉय. दूसरा लड़का कहता है ठीक है फिर दिखाता हूँ तेरे को. रंजी वेटेड, रंजी ने इंतजार किया. द अदर बॉय मेड ए स्ट्रेंज, दूसरे लड़के ने स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, एक अजीब सा जैसे सांप साउंड करता है ऐसे आवाज़ निकाली. दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट. दोनों 1 मिनट तक तो एक दूसरे को घूर के देखते हैं. देन द वॉरियर स्टेयर्ड, देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस. फिर वॉरियर जो दूसरा अजनबी लड़का होता है, योद्धा कहता है जो अपने आप को, वो रंजी के खींच के एक थप्पड़ मारता, स्लैप मारता है. विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर, जितने मस्टर होता है इकट्ठे करना, जितनी कलेक्ट कर पाया अपनी पावर उतनी इकट्ठी करके जोर से मारता है उसके. रंजी स्टैगर्ड, रंजी एकदम से मतलब लड़खड़ा जाता है. फीलिंग क्वाइट डिजी, चक्कर से आने शुरू हो जाते हैं. देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक, उसकी जो गाल पे चीक होती, गाल पे उसके रेड कलर के निशान पड़ जाते हैं. देयर यू आर, कहता ले फिर. एक्सक्लेम्ड हिज असाइलेंट, उसका दुश्मन बोलता है. विल यू बी ऑफ नाउ, अब तो जाओगे ना यहाँ से. फॉर आंसर रंजी swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face. अब रंजी को भी गुस्सा आता है तो रंजी भी क्या करता है, पतला तो होता ही है रंजी, तो बोनी फिस्ट का मतलब है हड्डी वाली, उसकी जो हड्डियाँ बाहर की तरफ होती हैं, वैसे तो ताकतवर होता है, पतला होता है, तो उसके भी एक मुक्का मारता है मुंह पे, पंच देता है उसके मुंह पे. एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट्स, फिर एक दूसरे के गले पकड़ लेते हैं. स्विंग ऑन द रॉक, टम्बलिंग ऑन द सैंड, रोलिंग ओवर एंड ओवर, देयर लेग्स आर्म्स locked in a desperate violent struggle, gasping and cussing, crawling and slapping, they rolled into the shallow of the pool. तो वो एकदम जैसे गुत्थम गुत्थी हो जाते हैं दोनों एक दूसरे से, इधर उधर गले को पकड़ के, और कई देर जैसे फाइट करते होते हैं बच्चे. इवन इन द वाटर फाइट कंटिन्यूड, चल करते करते पानी में भी गिर जाते हैं, वहाँ भी वो फिर उसी तरह से लड़ते रहते हैं जिस तरह से पहले लड़ रहे थे. और ये जो है स्प्लटरिंग है जो, इसका मतलब होता है स्पीकिंग क्विकली, मतलब एक दूसरे को बोलते हैं. एंड कवर्ड विद मड, और कीचड़ से लदे होते हैं, मतलब कीचड़ में हो जाती है इनकी बॉडी. फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, बट आफ्टर, इस तरह से, बट आफ्टर 5 minutes ऑफ फ्रेंजाइड अनसाइंटिफिक स्ट्रगल नीदर बॉय हैड इमर्स्ड विक्टोरियस. मतलब कई देर इनकी लड़ाई के बाद भी कोई जीत नहीं पाता. देयर बॉडीज हैविंग विद एग्जॉशन, उनकी बॉडी थक जाती है. दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, दोनों फिर खड़े हो जाते हैं. मेकिंग ट्रीमेंडस एफर्ट टू स्पीक, दोनों बड़ी कोशिश करते हैं बोलने की. ट्रीमेंडस होता है बहुत ज़्यादा जैसे. नाउ डू यू रियलाइज आई एम ए वॉरियर, गैस्प्ड द स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर कहता है अब तो पता चल गया होगा अभी मैं एक योद्धा हूँ, वॉरियर हूँ. डू यू नो आई एम ए फाइटर, सेड रंजी विद डिफिकल्टी. अब सांस तो चढ़ा होता है तो रंजी भी बोलता है अभी मैं भी एक फाइटर हूँ. दे गिव ए मोमेंट consideration to each other's answers, and in that moment of silence
देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स। फिर वो खड़े होके दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं और उनकी सांस की आवाज़ आ रही होती है जैसे वो थके होते हैं तो, और बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, उनकी धड़कन की आवाज़ जैसे सुनाई दे रही होती है उनको। देन यू विल नॉट लीव द पूल सेट द वॉरियर। कहता अच्छा ठीक है, फिर पूल को नहीं छोड़ेगा तू, मतलब नहीं जाएगा यहाँ से, रंजी को कहता है वो। आई विल नॉट लीव इट सेट रंजी। रंजी कहता है नहीं जाऊँगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट। फिर लड़का कहता है दूसरा, कहता है ठीक है तो फिर हमको लड़ाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी। ऑल राइट सेट रंजी। कहता ठीक है, बट नीदर बॉय मूव्ड नीदर टुक द इनिशिएटिव। पर अब दोनों में से कोई भी आगे नहीं आता। ऑल राइट सेट रंजी। रंजी कहता ठीक है, बट द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो ही सेड इफ़ यू डेयर टू। अब वॉरियर कहता ठीक है, फिर जो बाकी लड़ाई है हमारी आप कल करेंगे वो, अगर तेरे में हिम्मत है। इफ़ यू डेयर टू, डेयर का मतलब हिम्मत होता है। कम हेयर अगेन टुमारो, तो कल फिर आ जी। कहता कल आ जाना, उसको रंजी को बोलता है। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, हम ये लड़ाई फिर करेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे। मर्सी होती है दया। कहता जो आज दया दिखा रहा हूँ ना मैं तेरे पे, वो लड़का बोलता है, जो वॉरियर कह रहा है अपने आप को, कल नहीं दिखाऊंगा। कहता जो आज दिखा रहा हूँ। रंजी कहता आई विल कम टुमारो, आई विल बी रेडी फॉर यू। कहता हाँ मैं कल आऊँगा, मैं तैयार हूँ। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड, और वो दोनों एक पलटते हैं फिर। गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, पुट ऑन देयर क्लॉथ्स, अपने कपड़े पहनते हैं और चट्टानों से अपने अपने, एंड लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, और अपने अपने अलग अलग रास्ते से वहाँ से चले जाते हैं। Second part. So second part students we will do in next video. Okay, I hope you understand half of the lesson. Okay, listen it carefully. See you in next video. Till then, bye bye.